नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस रूप में याद करें? हर फन के माहिर थे। उन्हें राजनीति, बिजनेस और फिल्म का कॉकटेल बनाने वाला कहा जाता है। उन्हें राजनीति का मैनेजर कहा जाता है। उन्हें घर फोड़वा भी कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ अपनी संस्कृति में कहते हैं ना कि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके बारे में निगेटिव बात नहीं करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उनके यदि करियर पे नज़र डालेंगे तो 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई थी। 95 के आसपास उनकी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई और उसके बाद एक प्लेन में उनकी मुलाकात हुई। 2-3 मुलाकातों में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के दिल में जगह बना ली थी। दरअसल मुलायम सिंह यादव जब राजनीतिक पार्टी बना करके और मैदान में उतरे, उसके पहले वो राजनीति में एक्टिव थे, दूसरे दलों में थे। तो उनको एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत थी जो एलिट क्लास में पकड़ रखता हो और जो दिल्ली के लुटियन जोन्स की राजनीति को जानता हो, समझता हो। उस रूप में उन्हें अमर सिंह में वो चीज़ दिखाई दिया और धीरे धीरे वो इतना नज़दीक आ गए अमर सिंह कि मुलायम सिंह यादव का दाहिना हाथ बन गए। मुलायम सिंह यादव का दाहिना हाथ बनने के बाद स्वाभाविक रूप से इनकी पॉलिटिकल पहुंच बढ़ गई। फिर ये अंबानी परिवार में घुसे, फिर अमिताभ बच्चन परिवार से नज़दीकी हो गई, क्योंकि कहा यह जाता है कि ऑलरेडी इन परिवारों से इनकी नज़दीकी थी। मुलायम सिंह यादव को ये लेके गए थे, सहारा परिवार से दोस्ती हो गई। तो फिर जो भी बिजनेस घराने थे उनसे पार्टी के कोऑर्डिनेशन और फंड कलेक्शन का काम ये करने लगे। स्वाभाविक रूप से दाहिना हाथ बन गए। शिवपाल यादव उन दिनों बड़े भाई के पीछे पीछे चला करते थे। राम गोपाल यादव की भी कोई बड़ी हैसियत नहीं थी और अखिलेश यादव छोटे थे। अखिलेश यादव को तो ऑस्ट्रेलिया में छोड़ने के लिए गए थे पढ़ाई के लिए। अच्छा चलता रहा, लेकिन कहते हैं कि जब ज़्यादा नज़दीकी किसी से हो जाती है तो उतनी ही दूरी बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। यही इनके साथ हुआ। मुलायम सिंह यादव परिवार से ज़्यादा नज़दीकी हो गई जब अखिलेश यादव की एंट्री हुई राजनीति में और शिवपाल का कद बढ़ने लगा, राम गोपाल का कद बढ़ने लगा। तो राम गोपाल अखिलेश की तरफ झुक गए, शिवपाल जो है मुलायम के साथ थे, ये भी जो है शिवपाल खेमे में चले गए। अंततः 2010 में जो है ये पार्टी से निकाल दिए गए। वनवास में रहे, राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी भी बनाई, उसके बाद संन्यास में भी रहे, चुनाव लड़े, कहीं कोई सफलता नहीं मिली। फिर 15-16 में जो है इनकी वापसी हो गई, लेकिन ये वापसी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। तब मुलायम सिंह यादव के घर में झगड़ा शुरू हो गया था विरासत को लेकर के, और एक पाले में राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव थे और दूसरे पाले में जो है मुलायम सिंह यादव तो न्यूट्रल पितामह की भूमिका में नजर आना चाहते थे, प्रतीक वगैरह थे, और शिवपाल यादव थे। तो फिर जो है ये शिवपाल यादव के साथ हो गए, क्योंकि अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव इनको लाइक नहीं करते थे। एक शख्स और है जिनसे इनकी कभी नहीं पटी, वो है आजम खान। आजम खान ने कभी जयप्रदा को और इनको अमर सिंह को लाइक नहीं किया, तो हमेशा इन दोनों में व्यंग्यात्मक बाण ही चलते रहे। तो कहते ही हैं कि जब पहली बार ये पार्टी से बाहर हुए थे तो उसमें आजम खान का अहम रोल रहा था। अखिलेश यादव का उतना रोल रहा न रहा हो, आजम खान और राम गोपाल यादव का अहम रोल रहा था। खैर, तो इन दिनों वो समाजवादी पार्टी से फिर निकाल दिए गए थे पारिवारिक झगड़े में, लेकिन उनकी राज्यसभा सदस्यता बची थी। तबीयत खराब रहने लगी थी तो संसद में भी कम ही एक्टिव थे, जाते थे, संपर्क में भी रहते थे, बट उन्होंने बीजेपी से अपनी नज़दीकी बढ़ा ली थी और संघ को अपना आजमगढ़ के रहने वाले थे, वहाँ का मकान जो है डोनेट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के कार्यक्रम में इनका नाम लिया था। उसके बाद से थोड़ा इनके संघ और बीजेपी के गलियारों में इनकी पूछ बढ़ गई थी। तो चूंकि अब ये वनवास में चले गए थे, इसलिए इधर इन्होंने अपना रास्ता बना लिया था। रास्ता तो दरअसल इन्होंने बनाया था, चाहते थे अपने आना, लेकिन इनकी एंट्री संभव नहीं हो पाई, तो फिर जयप्रदा की एंट्री कराई गई। खैर, अब यदि बात करें दूसरे इनके एस्पेक्ट की, तो आप राजनीतिक मैनेजर की हैसियत से याद कीजिए 2008 का वो संसद का सीन जब नोट लहराया था, तब परमाणु समझौते को लेकर के लेफ्ट ने जो है कांग्रेस यूपीए से जो अपना समर्थन वापस ले लिया था और बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। उसमें कहते हैं कि अहमद पटेल से दोस्ती की वजह से जो महावीर भगोरा वगैरह जो भी एमपी थे उनको जो है शामिल किया गया था, उसमें इनका भी हाथ था। बाद में ये जेल भी गए थे, तो इन्होंने सरकार बचा ली थी, लेकिन क्योंकि मैनेजर अच्छे थे। ऐसे ही कई विवादों में इनका नाम आया। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब इन्हीं की चला करती थी। अखिलेश यादव ने बाद में इनकी सुन के नहीं दी, उनका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। वो इनकी पीड़ा जो है इनके चेहरे पे साफ झलकती थी।
यदि बिजनेस की बात करें तो ये अंबानी परिवार में घुसे। उसके बाद 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, परिवार में झगड़ा बढ़ने लगा क्योंकि वो कोई वसीयत करके नहीं गए थे। इन्होंने अनिल अंबानी के पीठ पे हाथ रख दिया और मुलायम सिंह यादव से नज़दीकी करा दिया। अनिल अंबानी को राज्यसभा में भी ले आए, लेकिन जो है परिवार टूट गया, दोनों भाइयों में अलगाव हो गया, उसमें भी इनका नाम आया। मुलायम परिवार में जो अलगाव हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसमें भी इनका नाम आया क्योंकि ये एक पाले में खड़े रहे। ठीक इसी तरीके से अमिताभ जब दोबारा ये पार्टी से निकाले गए हैं, उस दौरान ये जया बच्चन का साथ चाहते थे। जया बच्चन ने इनका ना साथ दे करके वो परिवार के साथ खड़ी रही, तो उस दौरान फिर जो है इनकी जया बच्चन से और अमिताभ से दूरी बढ़ गई। अभी जब वो अस्पताल में थे तो उन्होंने एक वीडियो जारी करके जो है अमिताभ बच्चन से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो भी पर्व त्यौहार है उस पर याद करते थे। खैर, इन लोग की दोस्ती अटूट रहेगी। फिल्म में भी हमारा दिल आपके पास है में गेस्ट रोल इन्होंने किया था। तो कहे जाते थे कि बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस के मैन्स के बीच में इनकी पहुंच भी थी, राजनीति भी में भी थी, और फिल्मों में जितना ग्लैमर का तड़का जो है समाजवादी पार्टी को जो लगा, बर्थडे मनाने का, केक काटने का, सफाई में फिल्मोत्सव करने का, नाच गाने का प्रोग्राम करने का, वहाँ महोत्सव जो मनाया जाता है वो सब करने का, उनके पीछे इन्हीं का दिमाग माना जाता है, क्योंकि माया नगरी में इनकी ठीक ठाक पहुँच मानी जाती है और सबके यहाँ उठना बैठना था। तो इस तरीके से यदि इनको याद किया जाएगा तो राजनीति, बिजनेस और ग्लैमर या फिल्म कह लीजिए, ये तीनों का जो है इन्होंने कॉकटेल बनाया और राजनीति में इसकी एंट्री कराई। इनकी देखा देखी और जगहों पे भी एंट्री हुई। समाजवादी पार्टी को यदि किसी ने ग्लैमरस बनाया या उसके कार्यक्रम को बनाया, जो लोहिया पूरा जीवन जो है जमीन पे सोते रहे, और समाजवादी पार्टी ने जो सफाई में महोत्सव शुरू किया, उस पर पैसे लुटाना शुरू किया, उसके पीछे इन्हीं का हाथ माना गया। जनेश्वर मिश्र इनको एक बार कहे थे कि पसीना बहाना जानो, लोगों के बीच में जानो, तब जाने पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी क्या है। बाद में इन्होंने उनके न रहने के बाद जब ये अपनी पार्टी बनाया और पसीना बहाया तो उनको याद किया कि देखिए जनेश्वर जी, आपके कहने पे मैं पसीना बहा रहा हूँ। खैर, कॉकटेल बनाया, लेकिन कॉकटेल बनाने वाला बहुत जल्दी चला गया 64 ईयर्स के एज में, चूंकि इनको किडनी की दिक्कत थी और सिंगापुर में ही ट्रांसप्लांट हुई थी। 2 बेटियां इनकी है और परिवार इनके साथ ही था। कांग्रेस के नेताओं से भी इनकी बहुत मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तभी ये मैनेजर कहे गए, तो जल्दी चले गए। खैर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना